Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying integrals. Integrals is a part of calculus and calculus का weightage आपको पता होगा in CBSE 12th the weightage is 35 marks. तो calculus 35 marks के आने वाले बच्चा और it is containing 5 major chapters: quantity and differentiability, application of integrals, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर आगे पीछे कर दिया बट यही पांचों चैप्टर आपके कैलकुलस में आते हैं. सो बच्चा इंटीग्रल्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपके ईजिली हो जाएंगे. द बोथ चैप्टर्स आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स. तो इंटीग्रल्स आप अच्छे से करेंगे तो वो दोनों चैप्टर्स ईजिली हो जाएंगे. राइट बच्चा, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रल्स. तो आज हम सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन स्टडी करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले वी विल स्टडी व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव एंड विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. सो थ्रू एन एग्जाम्पल वी विल स्टडी व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव. So anti-derivative process is also known as integration. So I'm taking one example. Say we are having a function x cube. So derivative of x cube we know, and which is what? 3x square. So we know the derivative of x cube, which is 3x square. Right bacha? Now the question is this: if we have the derivative of a function and the derivative is 3x square, but we don't have the original function. We don't know the function but we know its derivative. So the question is this: can we find the original function? क्या हम original function find कर सकते हैं जिसका derivative 3x square है? So answer is yes, we can find the original function. And how can we find? Because we know the original function, the original function's derivative is 3x square, and this process is nothing but differentiation. Differentiation करके ही derivative आया है. So बच्चा अगर हमें इसके derivative से original function तक पहुंचना है तो this process is derivative or you can say differentiation. So this process is known as anti-derivative or you can say anti-differentiation. ठीक है बच्चा, तो फंक्शन से डेरिवेटिव हमें आता है, ये हमने सीख लिया है. अब डेरिवेटिव से अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंचना है तो दिस नॉन एज एंटी डेरिवेटिव एंड विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. सो दिस इज ओनली द इंटीग्रेशन. दिस कंप्लीट प्रोसेस, द इंटायर प्रोसेस इज नॉन एज इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चा, अब हम कैसे पहुंचेंगे? अभी तो हमें पता लग गया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, बट हाउ कैन वी फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन, वो अभी हमें सीखना है. सो बच्चा अगर इसका ओरिजिनल फंक्शन जो हमारे पास नहीं है तो जो ये डेरिवेटिव है राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन. सो इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी द ओरिजिनल फंक्शन. राइट, तो इसकी प्रेजेंटेशन सीख लेते हैं. प्रेजेंटेशन क्या है बच्चा? अगर हमें ये ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो हम इस पर क्या करेंगे? एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस लगाएंगे विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. तो डेरिवेटिव यहाँ जाके क्या बनता है? दिस, ये साइन है इंटीग्रेशन का 3x स्क्वायर. अब डेरिवेटिव हमने किसके रिस्पेक्ट में किया बच्चा? dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तभी dx लिखा है. ऐसे इंटीग्रेशन को भी हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, और अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम लिखेंगे dx, अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy. बट अब आपके लिए इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल है दैट इज x, सो आप dx के रिस्पेक्ट में ही करोगे. तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस ओरिजिनल फंक्शन. तो यहाँ से ओरिजिनल फंक्शन आपको निकालना है तो राइट हैंड साइड पे हम इंटीग्रेशन करेंगे और हमें यहाँ से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा. तो अभी आई एम राइटिंग ओरिजिनल फंक्शन. राइट बच्चा, एंड व्हाट विल बी दैट ओरिजिनल फंक्शन? बिकॉज वी नो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विल बी x क्यूब. बट if I take one more example, say derivative of x cube plus 2. So what will be the derivative of x cube plus 2? Can I say its derivative will be 3x square? If I take one more example, derivative of x cube minus 7. So what will be the derivative of x cube minus 7? It is also 3x square. So 3x square ही x cube का डेरिवेटिव है, 3x square ही x cube plus 2 का डेरिवेटिव है, 3x square ही x cube minus 7 का डेरिवेटिव है. तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे 3x square का, बिकॉज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस, अगर x cube का डेरिवेटिव 3x square है सो 3x square का इंटीग्रेशन विल बी x cube. x क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, सो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी x क्यूब प्लस 2. 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी x क्यूब माइनस 7 फ्रॉम दिस. तो तीनों से x क्यूब तो आ रहा है बट एक कांस्टेंट भी आ रहा है, वो कांस्टेंट डिफरेंट है. फर्स्ट वाले में तो कांस्टेंट ही नहीं है, सेकंड में कांस्टेंट 2 है और थर्ड में कांस्टेंट -7 है. तो जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो व्हाट शुड वी राइट?
ओनली एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 2 और एक्स क्यूब माइनस 7, तो हम लिखते हैं बच्चा एक्स क्यूब प्लस सी. सो ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग this constant 2 if we are talking about this function, this constant minus 7 if we are talking about this function, and for this function the constant will be having the value as 0. यानी कि x क्यूब का इंटीग्रेशन तो 3x स्क्वायर होगा, बट x क्यूब प्लस कोई भी अगर कांस्टेंट रहा होगा तो उसका डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा. अब वो जब बचा ही नहीं है तो हम ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग उस कांस्टेंट को कहाँ से लेके आए, तो इसलिए हम प्लस सी लिखते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट रहा भी होगा तो प्लस सी में कवर अप हो जाएगा, नहीं भी रहा होगा तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब प्लस सी. तो यहाँ से भी आपको रफली आइडिया मिल गया होगा कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का क्या रोल है, राइट बच्चा. सो अभी आई कैन से इफ there is a function, say capital F of x, whose derivative is small f of x, then from here I can say integration of this small f of x with respect to x will be capital F of x but plus c. So this is the integration, indefinite integrals. ठीक है बच्चा, इनडेफिनेट डेफिनेट में क्या डिफरेंस है वो भी हम सीखेंगे. एंड ये हो गया हमारा इंटीग्रल. तो बच्चा यहाँ पे ये जो साइन है ये आपका साइन है इंटीग्रेशन का. दिस साइन इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग दैट इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, राइट. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब एंटी डेरिवेटिव विच इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लाइक वी नो द डेरिवेटिव ऑफ 10x इज सेकंड स्क्वायर x, सो कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x विल बी 10x प्लस c. Similarly, I can say integration of 10x into secant x will be secant x because secant x का डेरिवेटिव होता है 10x into secant x. तो ऐसे ही करके हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ जाएंगे और उन फॉर्मूले को अब हम लिख लेते हैं. ठीक है बच्चा, तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मूला पार्ट और यू कैन से प्रॉपर्टीज पार्ट. सो फर्स्ट पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं बच्चा. इफ वी आर इंटीग्रेटिंग टू फंक्शन से f of x plus g of x, two functions f of x and g of x and they are written in addition, तो जो इंटीग्रेशन है बच्चा वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो दो फंक्शन का जो एडिशन में लिखे हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा. एंड ऑल्सो फॉर सब्ट्रैक्शन, इफ दे आर रिटन इन सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन में भी इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है. इफ वी आर इंटीग्रेटिंग अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स वेयर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट, तो अल्फा पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाहर आ जाएगा. वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है बच्चा, वेयर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मीन्स उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा. ठीक है. थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बच्चा. सो इंटीग्रेशन ऑफ, आई एम स्टार्टिंग विथ कॉस एक्स. सो डू वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स का डेरिवेटिव इज प्लस कॉस एक्स, सो आई कैन से कॉस एक्स का डेरिवेटिव विल बी साइन एक्स, बट वी हैव टू राइट प्लस सी. हमने देख लिया है प्लस सी हमें क्यों लिखना है, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट रहा होगा तो गायब हो गया होगा तो प्लस सी उसको कवर अप कर देगा. तो जब भी आप इंटीग्रेशन करके आंसर लिख रहे हो यू हैव टू राइट प्लस सी. ये ओनली इंडेफिनेट में करना होता है, बट अभी हमने डेफिनेट सीखा नहीं तो अभी के लिए हम प्लस सी लगाएंगे, राइट. नेक्स्ट, what is the derivative of cos x? Derivative of cos x is minus sin x. So I can say बच्चा minus sin x का integration will be cos x, right? Because cos x का derivative is minus sin x, so minus sin x का integration will be cos x. Now this minus is a constant. और अभी हमने सीखा है कि अगर कोई constant होता है like alpha type का तो वो बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है. तो ये जो minus है बच्चा ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि minus of sin x dx is equal to cos x plus c. अब इस माइनस को हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ लेके आ सकते हैं, है ना बच्चा. ठीक है, तो ये माइनस हम यहाँ से रिमूव करके वहाँ ले जाएंगे और जैसे ही माइनस हमारा वहाँ गया तो हमारे पास क्या आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी. अगर आपका डाउट है ये प्लस सी माइनस सी क्यों नहीं हुआ, तो दिस इज अ कांस्टेंट.
अगर माइनस सी हो भी गया तो उसको हमने कोई दूसरा नया कांस्टेंट बना के प्लस सी लिख दिया, मान लो ये -c1 था, अभी प्लस सी हो गया। तो कांस्टेंट ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो अगर वो +5 हो तो -5, 11 कुछ भी हो, हम वी आर राइटिंग जस्ट सी, तो सी सबको कवर अप कर लेगा, प्लस हो, माइनस हो, 2 हो, फ्रैक्शन हो, कैसा भी हो, है तो कांस्टेंट ना, तो ये सी सब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अगर साइन भी चेंज हुआ तो डिफरेंट कांस्टेंट बन गया, तो इसलिए हम उसका साइन चेंज करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब एज अ फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो एज अ फॉर्मूला बच्चा ये क्या बन गया, एज अ फॉर्मूला ये बन गया दैट नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। और किसका आता है हमें डेरिवेटिव, हमें डेरिवेटिव tan x का आता है, tan x डेरिवेटिव secant square x, सो नाउ आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ secant square x विल बी tan x प्लस c। वी नो डेरिवेटिव ऑफ cot x, what is derivative of cot x, derivative of cot x is माइनस cosecant square x, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x माइनस राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, माइनस cot x प्लस c. We know derivative of secant x, which is secant x into tan x, so I can say integration of secant x into tan x will be secant x. तो ये सब बच्चे रिवर्स करके आ रहे हैं, तो अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद है तो उससे हम रिवर्स करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना रहे हैं। वी नो डेरिवेटिव ऑफ cosecant x, which is minus cosecant x into cot x, so cosecant x into cot x integration will be minus cosecant x plus c, ठीक है। तो डेरिवेटिव में आपने जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब डेरिवेटिव याद किए होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कॉस, कॉट, कॉसिकेंट जो सी से स्टार्ट होते हैं उन्हीं के आंसर डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आता है, राइट। ऑल्सो फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कॉसिकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में ही नेगेटिव साइन आता है, लेकिन यहाँ पे जब आंसर कॉस या कॉट, कॉसिकेंट आ रहा है तो नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट बच्चा। पहले कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स का कर लेते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर इट्स इंटीग्रेशन विल बी साइन इनवर्स x प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, कैन आई से सेम होता है लेकिन विद नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव अगर यहाँ आया तो नेगेटिव राइट हैंड साइड में भी ट्रांसफर हो जाएगा, कर सकते हैं हम। तो ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x भी होता है माइनस कॉस इनवर्स x भी होता है प्लस सी, राइट। नेक्स्ट बच्चा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x which is 1/1 plus x square, therefore I can say its integration will be tan इनवर्स x plus c, and we know that cot इनवर्स में जस्ट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफर होगा तो इट विल बिकम माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली आई कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स x which is 1/x √x square minus 1, so integration of 1/x √x square minus 1 will be secant inverse x plus c, or you can say minus cosecant inverse x plus c, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब क्या आता है अलजेब्रिक फंक्शन, लाइक व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर, व्हाट अबाउट एक्स क्यूब, व्हाट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो वी नो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है बच्चा। सिमिलरली आई कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी दिस, ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है बच्चा। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आप उसके अगर अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं बच्चा, तो इसमें हमने क्या किया, दिस थिंग ये जो लिखा है इसको आई कैन राइट x टू द पावर n, अगर n माइनस 1 है तो n की जगह लिखा n प्लस 1, और यहाँ आ गया x टू द पावर n प्लस 1, एंड n प्लस 1 डिवाइड में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये रफली एक आइडिया दिया है कि कैसे आया है, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 12th फॉर्मूला क्या आ गया, रिलेटेड टू अलजेब्रिक विच इज x टू द पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन, एंड दिस सॉरी द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n नॉट n प्लस 1 इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्या करते हैं हम, जिसका भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, से एक्स क्यूब का मैंने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्स टू द पावर 4/4 विल बी द आंसर। तो पावर इंक्रीज होती है और इंक्रीज्ड पावर ही डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। बट देयर इज अ कंडीशन बच्चा, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, दैट n प्लस 1 शुड नॉट बी 0।
और यू कैन से n शुड नॉट बी -1, क्योंकि अगर n -1 हो गया तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सो अगर डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. सो इसलिए n शुड नॉट बी -1, n -1 नहीं होना चाहिए. बट अगर n -1 होगा तो होगा क्या, मतलब x की पावर का जो n है वो अगर -1 हो गया तो इसमें ये तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, दैट इज़ फाइन. बट इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, मतलब डाउट कि आप बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. तो इफ़ यू नो 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, तो इसका इंटीग्रेशन विल बी log x. ठीक है, तो अभी उसको लिखेंगे, पहले रिलेटेड टू x कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं. तो बच्चा ये तो हो गया x⁴n का. सो वन मोर एंड विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 1, मतलब nothing is written there, so what does it mean, 1 is there, so 1 का इंटीग्रेशन इज x. ठीक है, x का डेरिवेटिव होता है 1, so 1 का इंटीग्रेशन इज x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में. अब आ जाता है 1/x में, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बच्चा log ऑफ x प्लस c. यहाँ पे हमने मॉडुलस यूज़ किया है. अगर आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पता है तो इसकी जो डोमेन होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, इसकी डोमेन ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है. यानी कि जो लॉग के ब्रैकेट में लिखा है, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव. तो इसलिए हमने मॉडुलस लगाया है कि अगर नेगेटिव है तो इट शुड बी पॉजिटिव. इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x, ये भी आपने किया होगा. e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x ही होता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन भी e⁴x ही होगा. ठीक है बच्चा, राइट. इसके अलावा a⁴x इंटीग्रेशन, तो अगर आपको याद हो a⁴x का जो डेरिवेटिव होता था वो होता था a⁴x इंटू log a. तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो डेरिवेटिव उस साइड जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा ना बच्चा. तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो गया a⁴x एंड log a इज व्हाट, इफ a इज अ कांस्टेंट log a इज आल्सो अ कांस्टेंट. तो log a वहाँ पहुँच गया डिवाइड में, तो आपका जो इंटीग्रेशन आया है a⁴x का वो क्या आ गया, a⁴x अपॉन log a. तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया बच्चा, अदरवाइज यू शुड नो द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. तो इसका आंसर क्या है, a⁴x अपॉन log a प्लस c. ठीक है, तो अभी हमें यही फॉर्मूला पता है, इसके अलावा और भी काफ़ी फॉर्मूले जो हम सीखेंगे, बट अभी हमें सिर्फ यही पता है. ये कहाँ से है, एंटी डेरिवेटिव से. तो इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में बच्चा. इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो, अल्फा अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो. एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फॉर्मूले हमें मिले हैं. इसके अलावा ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिले हैं. एंड अलजेब्रा का मिला है, x⁴n का पावर इंक्रीज होती है, डिनोमिनेटर में भी इंक्रीज पावर आती है. 1 का इंटीग्रेशन इज x, 1/x का log x, e⁴x का सेम, एंड a⁴x का a⁴x अपॉन log a प्लस c. इसके अलावा अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप अपने आप से कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते. देयर इज नो चेन रूल. डेरिवेटिव की तरह यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं है. तो जो हमने सीखा है हमें बस अभी उतना ही आता है, उसके अकॉर्डिंग हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. आपको अपने अलग से कोई फॉर्मूला बना के यहाँ नहीं लिख देना है. सो दिस इज नॉट लाइक डिफरेंशिएशन की चेन रूल लगता है, यहाँ पे चेन रूल नहीं है बच्चा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. सो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए बच्चा एक्सरसाइज 7.1 से, एंड वही क्वेश्चन हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करेंगे, क्वेश्चन 6 अभी हम नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सेकेंड कैटेगरी है. तो ये लेक्चर पार्ट 1 है बच्चा बेसिक इंटीग्रेशन का. पार्ट 2 जब अपलोड होगा उसमें आपको 1 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उसमें हल्की सी डिफरेंट अप्रोच है. तो हम 7 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम 7.1 एक्सरसाइज. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा, एंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन को नॉर्मली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया था. तो जब भी इंटीग्रेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप आई इज इक्वल टू करके लिखो और स्टार्ट करो. ठीक है, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमें करना है x² इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x² dx का. तो इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ब्रेक नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चा. x² अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैन आई से इट विल बिकम x² माइनस x² इंटू 1/x² विल बिकम 1. तो ऐसा कुछ आ जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन माइनस में तो सेपरेट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में. तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 एंड -1 का -x एंड प्लस सी लगाना नहीं भूलना है. ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन कर दो कि बच्चा जैसे ही आपका इंटीग्रेशन हुआ, जैसे इस स्टेप से हमारा इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन का साइन और dx हट जाएंगे, उनका रोल खत्म, उनकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था. जैसे इंटीग्रेशन हुआ साइन हट जाएगा, dx हट जाएगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर, 1 मार्क का क्वेश्चन. राइट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी बुक का ही हमने लिया है. सो इन दिस क्वेश्चन
अगेन आई कंसिडर कर लिया, ए बी सी ऑल आर कांस्टेंट, तो हमने देखा था कि जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है और इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। तो पहले तो एडिशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म। नाउ इन द फर्स्ट टर्म ए इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, b इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, c इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर होती है एक इंक्रीज और इंक्रीज्ड पावर डिनोमिनेटर में आती है, b x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, c एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c, ये कौन सा है कांस्टेंट वाला कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन वाला जो कांस्टेंट आता है ये वो कांस्टेंट है, और ये c क्वेश्चन वाला कांस्टेंट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा। Now next question number 9. Question number 9, I is equal to, again इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा, 2 इज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सो वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये भी आपको क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहे होंगे, बट बच्चा ये क्वेश्चन जैसे भी आपको करने हैं डायरेक्ट जंप नहीं करना है कि डायरेक्ट पॉइंट 2 या पॉइंट 3 पे पहुंच जाओ, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ईजिली आप आगे वाली एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू दिस, अब ये होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन कैसे करें, अपने आप से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है बच्चा, जो हमने सीखा है बस वही हमें फॉर्मूले आते हैं इंटीग्रेशन में। होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, सो पहले तो सॉल्व कर लेते हैं, रूट एक्स होल स्क्वायर इज एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर इज 1 बाई एक्स माइनस 2ab, सो 2, क्योंकि ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई है, ये होप सबको पता हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, सो फर्स्ट का इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन ब्रेक करके भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इट्स अप टू यू, लेकिन हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये करके दिखा देती हूँ स्टेप। अब आप इंटीग्रेशन कर लो, फर्स्ट का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड का लॉग ऑफ मॉड एक्स, थर्ड का माइनस 2x एंड प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है बच्चा, इसमें भी हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन डिवीजन में ब्रेक नहीं होता है, काफ़ी बच्चे ऊपर का अलग इंटीग्रेशन करके आ जाते हैं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इंटीग्रेशन डिवीजन में ब्रेक नहीं होता है। तो पहले तो इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई अगर आप कर रहे हो तो इंटीग्रेशन का साइन और dx हटेगा नहीं। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है इसको स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है बच्चा वो कैंसिल होकर x बचेगी, सेकेंड टर्म आपकी 5 बचेगी एंड थर्ड टर्म को आई कैन राइट -4 x टू द पावर -2 पर ले जाके लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, सेकेंड का 5x, थर्ड का फॉर्मूला लगाओगे तो -4 x टू द पावर -2 इज ऑलरेडी देयर, तो +1 करोगे -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 x टू द पावर -1 को डिनोमिनेटर में x लिख सकते हैं प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। राइट बच्चा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12th। सो क्वेश्चन नंबर 12th is this. So in this question number 12th, give me just 1 minute बच्चा। Right, so in the question number 12th, I is equal to this. सो बच्चा इसका भी इंटीग्रेशन नहीं आता हमें, ऊपर अलग है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग है, आप इंटीग्रेशन तो अलग अलग कर नहीं सकते हो, फ्रैक्शन है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लाइक एक्स क्यूब बाई रूट एक्स प्लस 3x बाई रूट एक्स प्लस 4 बाई रूट एक्स dx। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक्स क्यूब बाई रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई रूट एक्स means x to the power half. Can I write this x to the power 3 minus half plus 3x to the power 1 minus half plus 4x to the power minus half। तो अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है बच्चा, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, ओनली सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। सो सिंप्लीफिकेशन, इसको 3 सही से लिख देते हैं बच्चा।
right? So now it will become x to the power 3 minus half 5 by 2 plus 3 x to the power 1 minus half is 1 by 2 plus 4 x to the power minus half as it is. नाउ इंटीग्रेशन अब हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर हम इंटीग्रेशन अगर अब स्टार्ट करते हैं सो x टू द पावर 5 by 2 फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर 7 by 2 अपॉन 7 by 2 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 1 by 2 प्लस 1 विल बिकम 3 by 2 अपॉन 3 by 2 प्लस 4 x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 यानी कि 1 by 2 अपॉन 1 by 2 प्लस c. तो जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं. सो 7 by 2 डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके बन जाएगा रेसिप्रोकल 2 by 7 x टू द पावर 7 by 2 प्लस 2 by 3 इंटू 3 सो ओनली 2 x टू द पावर 3 by 2. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसको भी अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये 8 बन जाएगा. x टू द पावर हाफ को आप रूट x भी लिख सकते हैं इफ यू वांट प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. So in this also बच्चा, in this question also fraction is there but integration fraction में break नहीं होता है, इसलिए पहले इसको solve कर लेते हैं. Can I take x square common from the numerator from first and second term? तो ये ऐसा कुछ बचेगा and this is like this we can write and denominator as it is. In the next step बच्चा you can take x minus 1 common, तो bracket में बचेगा x square plus 1 upon x minus 1. सो नाउ यू कैन सी दैट x माइनस 1 से x माइनस 1 फैक्टर कैंसिल हो गया. आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 dx. अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम ईजिली. तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस x एंड प्लस c लिखना नहीं भूलना है, राइट? ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट. इट इज़ ऑल्सो 1 मार्कर. ऑल आर 1 मार्कर्स इन दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन नंबर 14 में भी बच्चा पहले आपको सॉल्व करना है. आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उस स्टेप पे. मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ब्रेक नहीं होता है. सो रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स एंड वी नो रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर हाफ एंड दिस इज एक्स टू द पावर हाफ और रूट का मतलब एक्स टू द पावर हाफ, पहले वाले की पावर 1 है. सो 1 प्लस हाफ इट विल बिकम 3 by 2. तो ये सिंप्लीफिकेशन है बच्चा, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ. अब इंटीग्रेशन करेंगे. एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3 by 2 अपॉन 3 by 2 माइनस एक्स टू द पावर 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस सी. इसको आप रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो 2 by 3 एक्स टू द पावर 3 by 2 माइनस 2 by 5 एक्स टू द पावर 5 by 2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो सिमिलर. इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में बच्चा, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ब्रेक तो होता नहीं है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. सो इट विल बिकम 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स. रूट एक्स का मतलब आपको पता है, दैट मीन्स पावर इज हाफ प्लस 2x की पावर इज 1. रूट एक्स आएगा तो टू द पावर हाफ प्लस 3x टू द पावर हाफ dx. सो 3 इज अ कांस्टेंट, आप बाहर ले सकते हैं. क्या बचा है? x टू द पावर 2 प्लस हाफ इज 5 by 2 dx प्लस 2x टू द पावर 3 by 2 dx प्लस 3x टू द पावर हाफ dx. तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ है अभी, अब इंटीग्रेशन करेंगे. सो 3x टू द पावर 5 by 2 प्लस 1 इज 7 by 2 अपॉन 7 by 2 प्लस 2x टू द पावर 3 by 2 प्लस 1 इज 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस 3x टू द पावर 3 by 2 अपॉन 3 by 2 प्लस c. अब आप डिनोमिनेटर्स को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं. सो इट विल बिकम 6 by 7 x टू द पावर 7 by 2 प्लस 4 by 5 x टू द पावर 5 by 2 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. सो ओनली 2 x टू द पावर 3 by 2 प्लस c इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. सॉल्यूशन ये डायरेक्ट हो जाएगा बच्चा. सो 2 इज अ कांस्टेंट बाहर आया. x का इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x. वी शुड नो इंटीग्रेशन. सो x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 3 cos x का इज प्लस sin x इंटीग्रेशन एंड e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c. नेक्स्ट स्टेप में आप 2 से 2 कैंसिल करके लिख सकते हैं. सो फाइनल आंसर इज x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. ये भी आपका डायरेक्ट है बच्चा, इंटीग्रेशन करना है डायरेक्ट.
सो 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है एक्स टू द पावर हाफ। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इट्स अ 1 मार्कर, जैसे स्टेप्स मैं कर रही हूँ जरूरी नहीं आप वैसे करो, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्ट आंसर भी लिखना सीख जाओगे, तो डायरेक्ट आंसर आप बिल्कुल लिख सकते हो। सो आंसर विल बी 2x³ माइनस 3 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, सो इट विल बिकम प्लस कॉस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, और 3/2 जो अपॉन में आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू, पहले तो इसको बच्चा अगेन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ब्रेक नहीं होता, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स इंटू 10x dx। सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स 10x एंड सेकेंड एक्स 10x का सेकेंड एक्स प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, यू शुड नो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है बच्चा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19th। सो इन 19th सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन हमें पता है बट ये फ्रैक्शन में इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं हो सकता है फ्रैक्शन में, तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। आई कैन राइट सेकेंड स्क्वायर एक्स इज 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स, जो 1/cos सेकेंड स्क्वायर एक्स है, कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स इज 1/sin स्क्वायर एक्स। तो बच्चा नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स, बट वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, हमें तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का आता है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं आता है। सो कैन आई राइट tan स्क्वायर एक्स एज सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x एंड -1 का -x प्लस c। ठीक है, आई होप ये आपको आइडेंटिटी पता होगी, tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेकेंड स्क्वायर एक्स -1, क्लास 10th में ही आपने की होगी, 11th में भी यूज़ की होगी। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20th। Here's the 20th question। I is equal to, अगेन फ्रैक्शन है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। सो कैन आई राइट 2/cos स्क्वायर एक्स एज 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाय कॉस इज tan एंड इंटू 1/cos इज सेकेंड एक्स, अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स थे बच्चा, मतलब 2 cos की टर्म थी और विच इज़ नथिंग बट cos स्क्वायर एक्स, तो साइन बाय cos बना tan एंड सेकेंड cos बन गया, डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाके सेकेंड एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन हमें पता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x एंड सेकेंड एक्स इंटू tan x का सेकेंड एक्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21st, दे आर सेइंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड वी नो एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन, सो जस्ट यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं। So antiderivative of this means we have to find integration of this root x plus 1/√x dx. So can I write root x x to the power half and this जो denominator में root x है it will become x to the power minus half dx। आप फॉर्मूला लगा देते हैं। So x to the power half का इंटीग्रेशन x to the power 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x to the power minus half का x to the power half अपॉन half प्लस c and which will become 2/3 x to the power 3/2 plus twice x to the power half plus c. This is the final answer. Now the last question of this exercise, 22nd. So 22nd में they are saying if d by dx of function यानी कि derivative of the function is this and f of 2 is 0 then find f of x। तो बच्चा अगर हमें derivative पता है, derivative of a function is 4x³ minus 3/x to the power 4. So this implies, can I say the function will be integration of right hand side? ये तो सीखा है हमने, इंटीग्रेशन इज वॉट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव साइड जाके इंटीग्रेशन बन जाएगा एंड आई कैन राइट दिस एज x to the power -4। ठीक है, क्या किया है, इसको 3/x to the power 4 को 3 into x to the power -4 लिख लिया है। ठीक है, आई होप ये आपको पता हो। अब
अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 4x⁴ अपॉन 4 माइनस 3x⁴ -4 + 1 दैट इज -3 अपॉन -3 प्लस c. सो आई कैन से इट विल बिकम x⁴, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, प्लस x⁻³ -3 प्लस c. तो ये आ गया हमारा फंक्शन. बट इन्होंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है कि f(2) इज 0. सो अगर f(x) ये है तो f(2) 0 का मतलब क्या है कि x को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं. सिंस f(2) इज 0, so now in this I can replace x by 2 and I can equate that to 0. तो 2⁴ प्लस 2⁻³ प्लस c इज इक्वल टू 0. इसे सॉल्व करके बच्चा हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से. सो 2⁴ इज 16, 2⁻³ इज डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हेयर बच्चा आई कैन से c विल बी -16 माइनस 1/8. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके. सो इट विल बिकम -128 - 1 अपॉन 8 दैट इज -129/8. तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -129/8. बट हमें c नहीं, हमें तो फंक्शन निकालना है. दिस इज द फंक्शन एंड नाउ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ c, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ c. देयरफॉर रिक्वायर्ड फंक्शन f(x) इज क्या आ जाएगा बच्चा, x⁴ प्लस x⁻³ को आप लिख सकते हो 1/x³ एंड c की वैल्यू -129/8. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. सो बच्चा कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं 1 to 6, वो पार्ट 2 में हम करेंगे. वो डिफरेंट उसमें कुछ अप्रोच है तो वो हम पार्ट 2 में सीखेंगे. राइट. ओके बच्चा, टेक केयर, बाय.